Hi everyone, welcome back to our PSC Assistant Professor PYQ series. Here we have question number 37. Assertion दे रखा है in the light scattering method of determination of molecular weight of polymer molecules act as a source of light. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है. रीज़न बताती हूँ कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो हो सकती है आपके लेज़र लाइट या फिर मर्करी लैम्प. पॉलीमर कभी भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं शो करेगा, उसमें कोई लिमिनेसेंस की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो लाइट एमिट करे. ठीक है, फॉर लाइट स्कैटरिंग मेथड वी ऑलवेज नीड अ डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट सो दैट द पॉलीमर कैन स्कैटर द लाइट. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट होगा. ठीक है, लेट्स उसकी इंटेंसिटी I0 है. ठीक है, उस इंटेंसिटी की लाइट आपके यहाँ पर पॉलीमर का सोल्यूशन है उससे पास थ्रू हुई और उससे थोड़ी कम इंटेंसिटी की लाइट यहाँ से निकली, जिसे हमने IT बोला है. तो यहाँ पर लेट्स से ये पॉलीमर है, यहाँ पर जब ये लाइट पॉलीमर पर टकराए तो पॉलीमर डू नॉट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट, इट एक्ट एज अ स्कैटरर ऑफ लाइट. ठीक है, इट कॉजेज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो यहाँ पर पॉलीमर पे लाइट जैसे ही टकराई उसने क्या किया, लाइट को अलग अलग डायरेक्शन पे डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज़, है ना, उसका साइज़ ज़्यादा होगा तो मास डेफिनेटली ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा. डिफरेंट टाइप के पॉलीमर अलग एंगल पर लाइट को स्कैटर करेंगे. तो यहाँ पे इसने लाइट स्कैटर करी अलग अलग डायरेक्शन पे. इस प्लेन से ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन पे हुई है उसके साथ जो ये एंगल बन रहा है इसे हम बोलते हैं थीटा, जो हम कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट में यूज़ करते हैं. राइट, ठीक है, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट कम्प्लीटली रॉन्ग है. इट हैज़ अ सोर्स ऑफ लाइट एंड पॉलीमर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज a scatterer of light. रीज़न क्या दे रखा है, the light polarizes the polymer molecules, therefore the molecules oscillate at the same frequency as that of incident light. तो अब ये इसका रीज़न तो डेफिनेटली नहीं है, पर क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. आपके पॉलीमर में बीच में न्यूक्लियस होगा और साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे. राइट, This electric field from the source of light exert force on the electrons present in the polymer. तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर जाएगा तो this will generate a डाईपोल और यू कैन से दिस विल पोलराइज द पॉलीमर. फिर उसके बाद वो वापस से अपनी पोजीशन पे भी आएगा. इसीलिए ये पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट. तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D. Here we have question number 38. Aldehyde can be distinguished from ketones by the presence of. तो सबसे पहले तो कीटोनिक ग्रुप C11O होता है और एल्डिहाइड ग्रुप C11OH होता है. ठीक है, तो इन दोनों में पहला डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो आपको डायरेक्टली दिख रहा है वो है CH बॉन्ड. तो ज़रूर CH बॉन्ड के अराउंड ही ये आंसर रिवॉल्व करना चाहिए. दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही CH बॉन्ड के बारे में ही दे रखे हैं. स्टेटमेंट 1 इज वीक CH स्ट्रेचिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द रीजन ऑफ 2830 to 2695 पर सेंटीमीटर. तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ड्यू टू अब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ CH स्ट्रेचिंग एल्डिहाइड ग्रुप का एक पीक मिलता है जो कि मिलता है इस रीजन में. ठीक है, और यहाँ पर एक और बात होती है, वो होती है फर्मी रेजोनेंस. फर्मी रेजोनेंस की वजह से क्या है कि हमें डबलेट टाइप का आपको पीक देखने को मिलता है. ठीक है, अब ये जो पीक है इसमें जो ये छोटी वाली पीक है इसकी रेंज होती है 2800 to 2900 पर सेंटीमीटर और ये बड़ी वाली पीक जो है इसकी रेंज होती है 2700 to 2800 पर सेंटीमीटर. तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर ऐसा होता है. फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, फर्मी रेजोनेंस में जो आपका CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है ना वो इंटरैक्ट करता है विद द फर्स्ट ओवरटोन बेंडिंग वाइब्रेशन. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन की मिक्सिंग है जिसकी वजह से एल्डिहाइड का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो गया करेक्ट. फिर उसके बाद आता है सेकेंड स्टेटमेंट, वीक CH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग अब्जॉर्प्शन इन द रीजन ऑफ 975 to 780 पर सेंटीमीटर. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. आपके पास फिंगर प्रिंट रीजन जो होता है उसकी रेंज क्या होती है,
उसकी रेंज होती है 500 to 1500 पर सेंटीमीटर। अब ये रेंज भी फिंगरप्रिंट की दे रखी है और मोस्ट ऑफ द केसेस में फिंगरप्रिंट रीजन में जो अब्जॉर्प्शन पीक आता है दैट इज़ ड्यू टू बेंडिंग वाइब्रेशन, राइट। और यहाँ पर CH की आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग की वजह से ही इस रीजन पे पीक हमें देखने को मिलता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है of aldehyde from ketone. Therefore, the correct answer is option number C. ऐसी और PYQ की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।